ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ लेक्चर। बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। चलिए अब 6.2 की शुरुआत करते हैं, लेकिन 6.2 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब आपने 7th में ये चीज़ें पढ़ी थी। 7th में कुछ आपने पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, राइट। वो सारी चीज़ हम रिवाइज करते हैं। चलिए भाई, सपोज करो कि ये दो पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है ये? पैरेलल। और यहां से मैं एक ट्रांसवर्सल बना रहा हूं। तो भाई हमको पता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 1 2 एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 हमेशा इक्वल होंगे। भाई इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। याद कैसे रखना है? देखो ये आपका F बनता होगा। क्या बनता होगा? F। तो ये एंगल इक्वल, ये वाले एंगल इक्वल। भाई इसका मतलब अगर ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में ऊपर वाले एंगल इक्वल और नीचे वाले एंगल इक्वल। सिमिलरली ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ऊपर के इक्वल एंड नीचे के इक्वल। सो बाय 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8। इनको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब चलो, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है? ये तो F हो गया। अच्छा, क्या ये Z बनता हुआ दिख रहा है? ये Z है ना? देखिए, ये जहां पे Z बनेगा, ये अंदर वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 5 और ये 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली क्या ये उल्टा Z बनता हुआ दिख रहा है आपको? ये उल्टा Z है ना? तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। तो एंगल 6 is equal to, एंगल 2 is equal to एंगल 7। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बच्चा, याद रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है और बीच में से ट्रांसवर्सल है तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग इक्वल होते ही होते हैं और सारे के सारे ऑल्टरनेट भी इक्वल होते ही होते हैं। एक और चीज हमने 7th में पढ़ी थी। क्या भाई? ये आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थ्योरम 6.1। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों इन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 3 तरीके की जोड़ियां यहां से हमको देखने को मिली जिसमें एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक आखिरी चीज जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये जो अंदर वाला एंगल होता है ना, C, देखो ये C बन रहा है। तो C के जो अंदर वाले एंगल होते हैं उनका प्लस कंपलसरी 180 होता है। उनका प्लस कंपलसरी 180 होता है अगर लाइन पैरेलल है तो। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एंगल 7 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 और इसको हम क्या बोल देंगे? एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। भाई देखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, अंदर के हैं लेकिन एक उस साइड एक इस साइड। ये अंदर के हैं और दोनों सेम साइड है, इसीलिए हम इनको सिर्फ इंटीरियर कहते हैं और इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। ये इक्वल होते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है? समटाइम्स हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, बट ये कंपलसरी इक्वल होंगे ही होंगे। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सो अगर आपको कभी दे दिया जाए कि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो ये सभी चीजें वहां पे होगी। अब इसका उल्टा,
सपोज करो कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आप ला देते हो, इसका मतलब दो लाइन पैरेलल है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अगर दो पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दो लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होगी। या अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो भी पैरेलल होगी। कई बार आपको बोला जाता है प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। अगर आपको दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो इनमें से कोई भी एक चीज कर दो, या तो आप करस्पॉन्डिंग ले आओ, या तो आप ऑल्टरनेट ले आओ, या वर्टिकल ले आओ, या तो फिर इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री कर दो। इन चार में से कोई भी एक चीज अगर आप प्रूव कर देते हो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दी हुई दो लाइनें पैरेलल है। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1। भाई हमको क्या दिया हुआ है, दो लाइन दी हुई है ए बी और सी डी जो कि पैरेलल है। ए बी सी डी, फिर एक लाइन दे रखी है यूं पैरेलल, और इसमें क्या कहा गया है 50x। ये एंगल हमको दिया हुआ है 50, ये एंगल हमको दिया हुआ है x। 130 एंड y, ये दिया हुआ है 130, ये दिया है y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू ढूंढनी है और शो दैट कि भाई AB और CD पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये भी प्रूव करना है। चलो हो जाए शुरू, बहुत आसान है यार। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना होता है भाई, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये 180 हो जाएगा भाई। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा था ना पहले हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो भाई हियर x plus 50 is equal to x plus 50 is equal to 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 50 को वहां भेज देते हैं, x is equal to 180 minus 50, x is equal to 130। अब जरा ध्यान देना, also y is equal to 130। भाई y भी 130 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये लीनियर पेयर से ला दिया और ये वर्टिकल ऑपोजिट से ले आए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बच्चा मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे प्रूव करना है कि दो लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, कोई भी एक चीज प्रूव कर दो, कोई भी एक चीज। अब देखो यहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है यहां पे। देखो एक इधर, ये z बन रहा है, z। चलो ये वाला आप ट्राई करो, ठीक है। तो देखो here x and y are equal, that is alternate angles are equal। बच्चा लोग ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दो लाइनें पैरेलल है। therefore AB parallel CD, hence proved। ठीक है, हमें वैल्यू भी ढूंढनी थी, प्रूव भी करना था, तो हमने कर लिया, बस फिनिश हो गया। तो भाई इसमें हमने देख लिया दो लाइन पैरेलल थी, लीनियर पेयर से इसको हमने 130 कर लिया, वर्टिकल ऑपोजिट से ये भी 130 हो गया, और फिर दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो हमने बोल दिया ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो वो दो लाइन भी पैरेलल होगी। अभी हमने समझाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखिए आपको तीन लाइन दे रखी है, ये है आपके पास और इसका ऑप्शन है आपके पास। अच्छा बच्चा जरा ध्यान से बात सुनना, भाई ये जो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, भाई सपोज अगर मुझे एंगल ढूंढने को दिया गया है और मैं बोल दूं कि ये दो एंगल इक्वल है बिकॉज करस्पॉन्डिंग, तो वो चीज मैं कब यूज कर पाऊंगा कि अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि वो पैरेलल है। जब तक पैरेलल वर्ड क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक मैं अपने मुंह से करस्पॉन्डिंग नाम नहीं ले सकता हूं, ऑल्टरनेट नाम नहीं ले सकता हूं, और इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री ये भी नाम नहीं ले सकता। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमको बोल दिया गया है इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF।
ये हमको AB दिया है, ये CD दिया है और ये EF दिया है। हमको यहाँ पे बोल दिया है कि ये इसको और ये इसको पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चाहे कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, जिसकी रिक्वायरमेंट हो हम वो चीज यूज कर सकते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड एंगल X एंड Y इज टू Z। देखो हमको एक लाइन U दे रखी है, ये X, ये Y और ये Z, ओके। और एक और चीज दी हुई है Y इज टू Z, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:7। बच्चे लोग आपको पता होगा कि जब भी रेशियो आता है तो हम उसको x ले लेते हैं, है ना। पहले भी हमने किया था, 8 तक भी हम करते थे, जब भी रेशियो आता है हम उसको x ले लेते हैं। सो हम यहां से क्या बोल देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, P Q R। मैंने PQR नाम दे दिया, क्यों, देखो जरा भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों टच कर रहे हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, हियर एंगल DQR, देखो ये D है, DQR, एंगल DQR इज इक्वल टू Y। क्यों Y है, तो बोल सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन देना जरूरी है, आप जो कर रहे हो ना उसका रीजन होना चाहिए आपके पास। फिर अच्छा ये नीचे का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, गुड। फिर इसके बाद अच्छा जरा देखो, हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो y और z इंटीरियर हो गए, तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, 180। नाउ y प्लस z इज इक्वल टू 180, हम बोल देंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते ही होते हैं, हमने सीखा था। तो y और z एक ही जगह पे अंदर आ रहे हैं, देखो एक ही जगह पे अंदर आ रहे हैं, c बन रहा है, देखो ये c बन रहा है, c, तो भाई वो दोनों 180। अब y और z की वैल्यू है आपके पास, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 3 प्लस 7 10x इज इक्वल टू 180, 10 को डिवाइड में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, x की वैल्यू 18। अब इस x को उठा के यहाँ पे रख दो, therefore y is equal to 3x is equal to 3 into 18 is equal to 54, z is equal to 7x, z की वैल्यू क्या है, 7x, तो ये हो जाएगा 7 into 18 56 और 126। z कितना आ गया 126, y कितना आ गया 54। अब जरा यहाँ देखो, x और y फिर से सप्लीमेंट्री है, देखो ये भी c बन रहा है, उल्टा c है लेकिन बन तो रहा है c, तो ये दोनों भी तो इंटीरियर हो गए, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ऑल्सो x plus y is equal to 180, रीजन इंटीरियर एंगल्स। x plus y की वैल्यू कितनी मिल गई, 54 is equal to 180, x is equal to 180 minus 54, ये हो जाएगा 126। तो x की वैल्यू भी हमको मिल गई है यहाँ पे 126 डिग्री, ठीक है। बहुत इजी है, बस जो हमने सीखा है ना उसी में से किसी का यूज करते चलना है। तो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको AB और CD दो पैरेलल लाइन दी है। A B C D, फिर हमको एक परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, ये 90 और यहां से ये दिया हुआ है, इसका नाम दिया है GEF। अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है,
इफ ए बी पैरेलल सी डी, देखो क्वेश्चन में बोल दिया है पैरेलल, तो अब मेरे को जो चाहे मैं यूज कर सकता हूँ। एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, मतलब ये इसको परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी पूरा 90 बनता है, दोनों तरफ 90 बनते हैं बेटा, एक तरफ में। एंड एंगल GED इज 120, GED ये पूरा एंगल कितना है 126। फाइंड एंगल AGE, ये वाला एंगल ढूंढना है। फिर क्या बोला है GEF, ये वाला एंगल ढूंढना है। और FGE, ये वाला एंगल ढूंढना है। बहुत आसान है, जरा ये ध्यान से देखो। देखो हमको ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ये हमको परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेटा क्या ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा? ये 90 तो ये भी 90, ये Z बन रहा है ना पूरा, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा 90 90, ठीक है, ये तो हमको मिल गया 90। फिर अब क्या करें? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अगेन ये भी पूरा ऑल्टरनेट बनेगा। देखो ये भी एक ऐसा Z बन रहा है, ये Z, तो अगर ये 126 है तो ये भी 126 होगा, ये 126 तो ये भी 126 होगा। चलो एक तो हमको मिल गया 126। अच्छा अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरा कितना होगा 180 होगा, लीनियर पेयर, 180 लीनियर पेयर। तो अगर ये 126 है तो 180 माइनस 126 ये कितना हो जाएगा 54। पहले हमने क्या कर दिया, पहले इसको 90 ले आए, फिर इसको 126 ले आए, तो ये 54 हो गया। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 होता है, ये 90 ये 54, सो 180 माइनस 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा 90 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 36। समझ आया बेटा? ये आपको खुद ही करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है, आंसर ढूंढना है सिंपली। देखो मैं फिर से बता दूं, ये 90 था, सो ये 90 था तो ये भी 90 हो गया। फिर देखो ये एक और Z बन रहा है, ये एक और Z, ये पूरा 126 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो ये 126 होगा तो ये भी 126 हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर भाई ये पूरा कितना होता है 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सो 180 में से 126 को माइनस करो तो 54। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने से 180 आता है, एक हो गया 90, दूसरा हो गया 54, तो तीसरा हो जाएगा 36। 180 में से दोनों को माइनस कर दो, ठीक है भाई? कर पाओगे बेटा खुद? यस। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया हुआ है PQ पैरेलल HD, PQ पैरेलल HD। भाई ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल दिया हुआ है, इसका मतलब हम जो चाहे यूज कर सकते हैं, बिकॉज पैरेलल बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ होता तो मैं यूज नहीं कर सकता था। फिर हमको ये एंगल दे रखा है 110, ये एंगल दे रखा है 130 और कहा जा रहा है एंगल QRS ढूंढो, ठीक है भाई? उस क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है, उस हिंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे। जरा देखो यहाँ पे भाई, हमने चैप्टर 5 में सीखा था यूक्लिड थ्योरम में कि भाई किसी भी लाइन को हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन अदर साइड, है ना? तो भाई देखो मैं इसको यूं कर देता हूं और यहां से इसको यूं कर देता हूं। हमने क्या किया, वो लाइन पैरेलल थी लेकिन आधी आधी दी हुई थी ना, सो मैंने उसको पूरी पूरी ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ, बहुत काम आसान हो गया। कैसे? देखो ये 130, सो ये भी 130,
भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 130। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा कितना होता है लीनियर पैर 180, तो 180 माइनस 110 70। ये कितना होता है अगेन 180, सो 180 माइनस 130 कितना हो गया 50। ये फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो जरा क्या बन रहा है ये ट्रायंगल। सो ट्रायंगल के अंदर हमेशा एंगल 180 होता है, सो 180 माइनस 120 ये एंगल आ गया 60। हमारा आंसर मिल गया, खत्म। चलिए इसको हम लिख के देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ P Q R S T U, U नाम देता हूँ, ठीक है। extend line PQ and ST to U, और यहाँ पे एक नाम देता हूँ चलो V, यहाँ पे क्या नाम दे दिया V to U and V रेस्पेक्टिवली। हमने पहले क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको U तक किया, उसको V तक किया, तो हमने लिख दिया कि चलो उसको एक्सटेंड कर दो। नाउ एंगल, भाई इसका नाम क्या होगा, मुझे यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, चलो X, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। एंगल XUR, एंगल XUR, XUR मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल TSU, ये एंगल किस एंगल के बराबर, भाई नाम देना आना चाहिए। ये एंगल का नाम XUR या तो RUX, वो आप जो चाहे बोल सकते हो। इस एंगल का नाम TSU या UST। जहां पे एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, जहां पे एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए। इधर S पे बन रहा है तो S बीच में, इधर U पे बन रहा है तो U बीच में, ठीक है। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोल देंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल XUR कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ऑल्सो एंगल, ये एंगल कितना होगा, देखो इन दोनों को प्लस 180 तो PQR प्लस एंगल UQR कितना है 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमको दिया हुआ है 110। एंगल UQR इज इक्वल टू 180, इसको वहां भेज दो। एंगल UQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल UQR इज इक्वल टू 70। ये 70 मिल गया, वैसे सिमिलरली ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे सिमिलरली, ये एंगल का नाम QUR इज इक्वल टू 50, ठीक है। हमने सिमिलरली बोल दिया ना, इसका मतलब यही सेम प्रोसेस वहां भी फॉलो करनी है। सो 180 माइनस 130 50। अब ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल QUR 70 प्लस 50 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। 70 50 एंगल R तीनों को मिला के 180। 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। 120 को वहां भेज दो, एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, ठीक है भाई। ये एंगल हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा मतलब ज्यादा बन रहा है। तो भाई चलिए बच्चा लोग, आपका इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि A और B दोनों मतलब AB और CD एक दूसरे को पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ये एंगल 50, ये 127 दिया है एंड बोला गया फाइंड XY। भाई बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, आपको खुद ही करना है, ध्यान से सुनना। अच्छा देखो ये दोनों पैरेलल बोला गया है। अच्छा अब ये 127 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 है, पूरा एंगल 180 लीनियर पेयर। सो 180 माइनस 127 कितना हो जाएगा 153, नहीं सॉरी 130 50 53 हो जाएगा। ये 180 में से 127 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50।
अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये z बन रहा है, ये पूरा z, ये पूरा z। अब देखो बेटा इसके ना दो हिस्से हो, देखो इसके दो हिस्से हैं, एक 50 है एक y है, तो हम क्या करेंगे दोनों हिस्सों को अगर प्लस कर दे तो ये पूरा एक ही बन जाएगा। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो है क्या नहीं? सो यहाँ पे 50 प्लस y और इधर क्या है 127, इसका मतलब 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। सीधी सी बात है, ऑल्टरनेट एंगल। सो यहाँ से 50 को वहां भेज दो, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, ये हो जाएगा 77। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री। अब अच्छा ये 53 आ गया, ये 73 आ गया, तो फिर से ट्रायंगल के अंदर 180। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 77 53, तो ये कितना हो जाएगा 180। इन दोनों को पहले प्लस कर देता हूं, ठीक है। सो 7 + 3 10, 12 + 1 13, ये कितना आ जाएगा आंसर 50। x इज इक्वल टू 50। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये भी तो एक z बन रहा है ना, देखो ये भी तो एक z बन रहा है, तो ये 50 तो ये भी 50, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको ये तरीका सही लगता है तो ये तरीका करो। डायरेक्ट बोलना है कि हाँ ये पैरेलल है, z बन रहा है, तो ये 50 तो ये भी 50, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चा, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, खाली बस थियरी याद रखनी है और कुछ नहीं। अब बच्चा लोग जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा था, वो ओमिट है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी है, सो वो हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।